हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 1000 टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 16वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 15 वीडियो में 300 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यहाँ पर 301 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Which device hold the drill if the shank taper is larger than the machine spindle taper? यानी बोला गया है कि सैंक टेपर मशीन स्पिंडल से बड़ा होने पर कौन सा उपकरण ड्रिल को पकड़ता है। यानी ड्रिल का जो सैंक है वह मशीन स्पिंडल से बड़ा है। ड्रिल का जो टेपर सैंक है वह मशीन स्पिंडल का जो टेपर सैंक है उससे बड़ा है। तो उसके लिए क्या आप यूज करेंगे? क्या स्लीप का यूज करेंगे, सॉकेट का, ड्रिल चक का, या फिर नर्लिंग रिंग का? तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सॉकेट हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे ड्रिल का टेपर सैंक मशीन स्पिंडल के टेपर सैंक से बड़ा होता है उस कंडीशन में सॉकेट का यूज करते हैं। और यदि हमारे ड्रिल का टेपर सैंक मशीन स्पिंडल के टेपर सैंक से छोटा होता है तो उस कंडीशन में स्लीप यूज किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 302 नंबर में बोला गया है, हाउ टू अवॉइड बर्निंग मार्क वाइल ग्राइंडिंग स्टीप टेपर्स। यदि आप स्टीप टेपर काट रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, तो उस समय जलने के निशान को कैसे बचाएंगे? हाई वर्क स्पीड, या फिर लाइट डेप्थ ऑफ कट, या फिर हैवी डेप्थ ऑफ कट, या फिर हाई फीड रेट। तो वहाँ पर जो डेप्थ ऑफ कट आप दे रहे हैं वो हल्का कर देंगे, यानी लाइट कर देंगे, तो आपका जो है वो बर्निंग मार्क नहीं आएगा, जलने का निशान नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 303 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टॉलरेंस ऑन जिग शुड बी, यानी जिग पर टॉलरेंस होनी चाहिए 5% ऑफ द टॉलरेंस ऑन द जॉब, यानी जॉब के 5%, या फिर 10% ऑफ द टॉलरेंस ऑन द जॉब, या फिर 15%, 20%। तो जॉब का 20% जो है रखना चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया, विच इंस्ट्रूमेंट टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ द टेल स्टॉक। टेल स्टॉक की समानता की जाँच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? क्या प्रिसीजन लेवल का यूज करते हैं, डायल गेज का, प्रिसीजन रोलर का, या फिर डायल गेज एंड टेस्ट मैनुअल? तो एग्जैक्ट डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 305 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चेम्फरिंग इन द एंड ऑफ द ड्रिल होल फॉर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चेम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होता है? थ्रेडिंग की बात की गई है, ठीक है। थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चेम्फरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? चेम्फरिंग करना है तो 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 या फिर 120। तो वहाँ पर चेम्फरिंग के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? 120 डिग्री का। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या यहाँ पर 306 नंबर में बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील टू बी यूज्ड फॉर रीशार्पनिंग ब्रेज्ड कार्बाइड फेसिंग टूल। ब्रेज्ड कार्बाइड फेसिंग औजार को फिर से तेज करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का नाम क्या है? यहाँ पर ब्रेज्ड कार्बाइड की बात की गई है। आप कौन सा यूज करेंगे? स्ट्रेट व्हील, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का व्हील, टेपर्ड व्हील, या फिर सॉसर व्हील? क्या राइट आंसर हो जाएगा 306 का? तो 306 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का व्हील, क्योंकि यहाँ पर ब्रेज्ड कार्बाइड की बात की गई है। 307 नंबर में बोला गया है कि विच गेज चेक द इंटरनल टेपर। कौन सा गेज आंतरिक टेपर की जांच करता है? तो इंटरनल टेपर की बात की गई है, इसलिए हमारा टेपर प्लग गेज, स्नैप गेज, टेपर रिंग गेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिंग गेज जो है यह इंटरनल टेपर की जांच करता है। सी ऑप्शन 307 का राइट, सॉरी यहाँ पर इंटरनल की बात की गई है, इंटरनल टेपर। तो इंटरनल टेपर के लिए टेपर प्लग गेज
राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्लग गेज होता है वह इंटरनल फीचर के लिए होता है और जो हमारा रिंग गेज होता है वह एक्सटर्नल फीचर के लिए होता है। तो वहाँ पर टेपर की बात की गई है, इसलिए टेपर प्लग गेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, द जनरल रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर यूज्ड एज कूलेंट इज। जो घुलनशील तेल होता है तो उसमें पानी का सामान्य अनुपात शीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह क्या होता है, वह यहाँ पर 308 में सी ऑप्शन में मिल जाता है आपको 1:20। एक क्या होता है आपका सोल्यूबल ऑयल होता है और 20 जो होता है वह आपका पानी होता है, तो 1:20 में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 309 नंबर में बोला गया है, व्हाट इज द केस फॉर ओवरसाइज्ड ड्रिल होल। ओवरसाइज्ड ड्रिल छिद्र का कारण क्या है, यानी आप जब ड्रिल कर रहे हैं तो ओवरसाइज होल बन रहा है, ठीक है, तो उसका कारण क्या है। स्पेंडल रनिंग सेंटर, क्या स्पेंडल हमारा सेंटर में घूम रहा है इसलिए, या इक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, क्या कटिंग एज की इक्वल एंगल है इसलिए, या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, या फिर ड्रिल पॉइंट इन सेंटर, तो ड्रिल पॉइंट सेंटर में रहेगा तो उससे भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन में जो आपका आंसर ऑप्शन मिलता है अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, यदि कटिंग एज की अनइक्वल यानी असमान लंबाई रहेगी तो वहाँ पर हमारा होल जो होगा ओवर साइज्ड का होगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 310 में बोला गया है, विच फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस राट आयरन, यानी पिटवा लोहा उत्पादन करने के लिए किस भट्ठी का प्रयोग करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस, कुपोला फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस, या फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस से जो हमें प्राप्त होता है वह कौन सा आयरन होता है, वह पिग आयरन होता है। कुपोला फर्नेस से हमें क्या प्राप्त होता है, कास्ट आयरन प्राप्त होता है। और पुडलिंग फर्नेस से हमको पिटवा लोहा यानी जो है राट आयरन प्राप्त होता है। बाकी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से स्टील वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 310 का राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, पुडलिंग फर्नेस। क्लियर। नेक्स्ट 311 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड की, कर्तन गति की इकाई क्या है, तो वह होती है मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट जो है इसकी इकाई होती है, तो डी ऑप्शन में मिल जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 312 नंबर में यहाँ पर बोला गया है, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट, यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की आधार इकाई क्या है, तो वह लंबाई की इकाई मीटर होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 313 नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड ऑन टेल स्टॉक स्पेंडल। टेल स्टॉक के स्पेंडल में किस प्रकार का टेपर प्रोवाइड कराया जाता है, तो वह मोस्ट टेपर प्रोवाइड कराया जाता है। मोस्ट टेपर जो होता है वह क्या होता है, MT0 से लेकर MT0 फिर MT1 MT2 ऐसे करके MT6 तक होता है। यानी यदि नंबर आप की बात करें, नंबर ऑफ नोज की, तो 7 नोज में होता है और MT0 से MT6 में जो है अवेलेबल होता है। नेक्स्ट बोला गया है, हाउ मनी नंबर ऑफ स्विवलिंग मूवमेंट इज प्रोवाइडेड विथ यूनिवर्सल वॉइस। यूनिवर्सल वॉइस के साथ कितनी संख्या में स्विवलिंग मूवमेंट प्रदान किया जाता है, 3, 2, 4 या फिर 6। क्या राइट आंसर हो जाएगा 314 का 3, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 315 नंबर में कि व्हाट इज द डिफेक्ट इफ़ पोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लॉग्ड, यानी बोला गया है कि अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो वह कौन सा दोष कहलाता है।
ऑप्शन मिल जाता है ड्रिलिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग या फिर ड्रेसिंग। तो देखिए मेनली जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो ही डिफेक्ट से ग्राइंडिंग व्हील से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ग्लेजिंग के बारे में और दूसरा लोडिंग के बारे में। तो लोडिंग क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। देखिए लोडिंग ग्राइंडिंग व्हील में एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, जब हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो जो जाप के हमारे छोटे छोटे कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो निकल कर ग्राइंडिंग व्हील के बीच में जो जगह होती है, जो कण के बीच में जगह होती है, उसमें जाकर फंस जाते हैं। तो जब फंस जाते हैं तो वहाँ पर हमारा ग्राइंडिंग व्हील कटिंग करना बंद कर देता है, जिसको हम बोलते हैं उस दोष को लोडिंग। और ग्लेजिंग क्या होता है, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग करते करते हमारा क्या होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो बांड और एब्रेसिव से मिलकर बना होता है। तो एब्रेसिव कण जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, लेकिन केवल बांड बस बचता है। तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे यदि हम ग्राइंडिंग करते हैं मतलब चिकने व्हील से, तो वहाँ पर हमारी प्रॉपर तरीके से ग्राइंडिंग नहीं होती है, कटिंग नहीं हो पाता है और वहाँ पर जलने के निशान पड़ने लगते हैं। तो उस दोष को बोला जाता है ग्लेजिंग। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या होगा, छिद्र बंद हो जाएंगे कब, जब वहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल जो एब्रेसिव मतलब वहाँ पर छोटे छोटे चिप्स जो निकलते हैं, कण निकलते हैं, वो जो है फंस जाएंगे। तो यहाँ पर 315 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बोला गया है मोस्ट टेपर हैज साइजेस। मोस्ट टेपर के आकार होते हैं, तो यह MT0 से लेकर MT6 तक होता है, सॉरी MT0 से लेकर MT7 तक 8 नोज में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन में मैंने 0 to 6 बताया था, तो वो हो जाएगा 0 से 7, ठीक है। तो यहाँ पर 316 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन 0 to 7 हो जाएगा, 8 नोज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है 317 नंबर में, व्हाट इज़ द रीजन फॉर यूजिंग डायल इंडिकेटर इन टेस्ट ऑफ स्क्राइबर पॉइंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज में स्क्राइबर पॉइंट की बजाय डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करने का क्या कारण है। अब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है टू चेक एसेंट्रिसिटी, तो यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि वर्नियर हाइट गेज में स्क्राइबर पॉइंट की बजाय डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग करने का यही कारण है, इसेंट्रिसिटी जो है प्राप्त करना। ए ऑप्शन 317 का राइट आंसर हो जाएगा। 318 की बात करें तो बोला गया है विच डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में बंधन सामग्री की ताकत को कौन निर्धारित करता है, कौन दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है ग्रेड, उसको ग्रेड निर्धारित करता है या दर्शाता है। नेक्स्ट बोला गया 319 में कि व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज ऑफ M10 × 1.5 थ्रेड। M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल साइज क्या होगा। तो टैप ड्रिल साइज वाला जो हमारा फार्मूला होता है वह टैप साइज -2 × डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये होता है 100% जो है निकालने का। बाकी पिच को मेजर डाय जो है उसमें पिच को माइनस कर देते हैं, तो वो जो है 60% एक्यूरेसी वाला होता है। तो यहाँ पर 319 का यदि आप फार्मूले में रखेंगे तो 8.2 मिलीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच रीमर हैज़ ए लॉन्ग टेपर लीड। कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है, तो वो होता है हैंड रीमर। हैंड रीमर में लंबा टेपर लीड होता है, जिससे जो है आसानी से जो है होल में पकड़ सकता है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन को कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो जो है आपको आज ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।